आज हम सीखेंगे इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, चाहे आप इसको इन्वर्स वेरिएशन कहिए या फिर आप इसको बोलिए इन्वर्स प्रपोर्शन, कुछ भी बोलिए। वेरिएशन भी बोलते हैं बहुत से, इन्वर्स प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तो इसको देखो, सपोज़ अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है एक्स एक है वाई है, और ये दोनों क्वांटिटी जो है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप क्या लिखोगे, एक्स, ये रहा, आप ऐसे बना देते हो वाई। जब ये जो साइन है आप इसको रिमूव करते हो तो आप लिखते हो एक्स इक्वल टू के, ठीक है, इनटू 1/y। तो आप लिखोगे एक्स के अपॉन वाई। ठीक है, ये जो के है, जहाँ पे के क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, जहाँ मैंने इक्वल करके के अपॉन वाई कर दिया, तो ये कांस्टेंट साइन किसके बराबर है, एक्स इंटू वाई के। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं वो, तो आपका कांस्टेंट क्या होता है, एक्स इंटू वाई का। ठीक है, अब कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर नंबर ऑफ मैन है, ठीक है, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ मैन, तो आपके नंबर ऑफ डेज़ की बात आती है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर मैं मैन की क्वांटिटी मान लो यहाँ पे 10 है, 10 नंबर ऑफ मैन है, वो किसी बिल्डिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, मान लो 8 डेज़ में कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ मैन आपके इंक्रीज़ कर देती, मान लो 20 कर दिए, तो आपको लगता है कि जितने मैन लग गए हैं तो उतने ही कम दिनों में काम कर देंगे। ठीक है, ये बढ़ाए, ये कम करा, यानी ये वैल्यू मैंने यहाँ देखो एरो की तरफ जो निशान जा रहा है इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स ये वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहाँ पे अब कम हो जाएगी, यानी कम से ज़्यादा आप एरो की तरफ जाएंगे। तो ये जस्ट अपोजिट होती है, एक इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है। तो आप क्या लिखोगे, टू क्वांटिटीज़ आर सेट टू वेरी इन्वर्सली। ये देखो इन्वर्सली कब होती हैं, इफ़ इंक्रीज और ब्रैकेट में लिखो डिक्रीज। ठीक है, इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगी, कॉज ए जस्ट अपोजिट करेगी, डिक्रीज होगा, कॉज ए डिक्रीज। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। ओके, तो ये दो क्वांटिटी, अगर आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज करेगी, और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। ओके, तो इसका कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट पे ध्यान रखिएगा हमेशा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इन्वर्स वेरिएशन में आपका कांस्टेंट क्या होगा, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, और डायरेक्ट में क्या होता था, ये कांस्टेंट आपका कहाँ पे आता है, इन्वर्स में। ठीक है, और एक्स अपॉन वाई होता, ये अगर कांस्टेंट होता, ठीक है, ये कांस्टेंट कब आता है आपका, जब आपका कौन दोनों क्वांटिटी कैसी होती, डायरेक्टली, ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन में आता। ठीक है, तो हम इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो, मैं बताती हूँ आपको। देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ 16 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल। उसी वॉल को बनाने में जब मैंने मैन को इंक्रीज कर दिया है तो कितने दिन लगेंगे।
तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स नंबर ऑफ डेज है। तो मेरे को देखो सबसे पहले क्या दिया है, आपको नंबर ऑफ मैन दिए हैं, नंबर ऑफ मैन, दूसरा डेज है, नंबर ऑफ डेज। दो ही क्वांटिटी हैं और वो एक क्वांटिटी आपकी क्या है, नंबर ऑफ डेज है, दूसरी क्या है, नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ डेज आपके देखो, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 16 है, तो कितने डेज लग रहे हैं उसे, 10 डेज लग रहे हैं कंप्लीट करने में, और जब 20 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मोर नंबर ऑफ मैन लेस will be days to complete a wall। देखो नंबर ऑफ मैन ज़्यादा है और ये डेज कम लगेंगे मुझे, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। क्या लिख दोगे, इनवर्स वेरिएशन का ये केस है। ओके, अब इन्वर्स वेरिएशन का जब ये केस है तो आपको पता है कि क्या होता है, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी है, यहाँ मेरे को अगर ये डायरेक्ट होता तो अपॉन करती, यहाँ मैं क्या लिखूँगी, 16 इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू एक्स, ठीक है। तो आप एक्स को यहाँ रिवर्स कर दिए इक्वेशन को, 16 इंटू 10 एक्स इक्वल टू 16 इंटू 10 अपॉन 20। ओके, 10 से इसे काट दिए, 2 आ गया, देन 2 8 जा, ओके, तो यहाँ क्या आ गया, 8, और ये आपका आंसर हो जाएगा, हैंस। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो क्या लिखोगे आप, हैंस 20 मैन विल टेक 8 days टू कंप्लीट ए वॉल। ओके, तो ये 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो एक एग्जाम्पल देखो, 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days। इफ वर्क इज टू बी फिनिश इन 25 days, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड। इसमें आपको क्या दिया है, मैन दिए हैं और इतने डेज में वो किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर काम मुझे 25 डेज में कंप्लीट कराना है तो मेरे को मैन कितने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखो, सबसे पहले लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड बी एक्स। ये पूछा है मुझसे, दो ही चीज़ें हैं आपको, नंबर ऑफ डेज हैं, तो आप यहाँ लिख दिए नंबर ऑफ डेज। ओके, नंबर ऑफ डेज दे दिए, देन नंबर ऑफ मैन। यहाँ आप इसको टेबल को कंप्लीट करिएगा, जो जो दिया है आप इसे फिलअप करिए, ठीक है। अब देखो, जब मेरे नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 15 है, तो उस वर्क को 60 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर उसी वर्क को 25 डेज़ में कंप्लीट करना है मुझे, तो नंबर ऑफ मैन कितने करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा आदमी लगेंगे तभी काम कम दिनों में होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये डिक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ डेज, तो आप क्या लिखेंगे, लेस नंबर ऑफ डेज मोर number of men will be required to complete a work, ठीक है। hence it is a inverse
वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में कांस्टेंट क्या होता है आपका, इनटू लगा देते हैं, 60 इंटू 15, 25 इंटू एक्स। इक्वेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, 25 इंटू एक्स इक्वल टू 60 इंटू 15, एक्स इक्वल टू 60 इंटू 15 अपॉन 25, 5 3 जा, देन 5 5 जा, 5 से आप इसको काट दिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12 इंटू 3, कितना आ गया 36। तो 36 मैन जब आपके होंगे तभी आपके वो काम को 25 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आप आंसर देंगे, हैंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखेगा, हैंस 36 मैन will be required to finish a piece of work in 25 days। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।